धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। जोरदा गुरुद्वारे का नाम सुख सागर रखना। जोरदा की संगत कुछ समय से विनती कर रही थी कि अब सब कुछ तैयार हो गया है, नगर में चरण रखो। तो सद्गुरु के आदेश अनुसार एक दिन के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। गांव की संगत ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। कीर्तन करते समय गुजरते हुए एक घर आया और जरा खड़े होकर इधर कृपा दृष्टि की नजर की। यह घर था भाई बग्गा सिंह जी का और इनके सपुत्र काका इंद्र सिंह वहां खड़े थे। उन्होंने झट नमस्कार किया। संगत समेत जब बाबा जी गुरुद्वारे पहुंचे तो 13 तालों वाली सुंदर पर सादी इमारत देखकर बहुत प्रसन्न हुए और गुरुद्वारे का नाम बाबा जी ने सुख सागर रखा। सो इस बार भी जोध सिंह के मेरे रेतीले डिब्बे पर पधारे। चाहे संगत की एक अभिलाषा तो पूरी हो गई, पर एक दिन का दर्शन तो केवल मन को तसल्ली वाला ही था। जब संगत ने खुला समय देने की मांग की तो फरमाया कि रहने दे रहेंगे। तब अगर दिन निकलते ही कमरा डालने का सामान यहाँ आ जाए। सामान क्या था? कच्ची ईंटें ही इकट्ठा करनी थी, पर संगत का उत्साह पक्की तरह परखने के लिए ऐसा अचंभे बाबा जी ने कभी कभी पा दिया करते थे। तो उत्साह के साथ संगत ने सारे गांव में से इकट्ठी करके और गाड़ी भरकर ला दी। इस प्रकार ईंटें आई। देखकर बाबा जी ने आज्ञा में रहते हुए खुला समय देना स्वीकार कर लिया। 2 दिनों के अंदर ही मेरे में कमरा और भोर बना गया। सुबह शाम काफी संगत जुड़ने लगी तो बाबा जी ने सबसे पहले अमृत ग्रहण करने का आदेश दिया। 20-25 तो उसी समय अमृत ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। रातों रात एक विशेष आदमी भेजकर कलेरा भाई रत्न सिंह व अन्य को बुलाया, क्योंकि इससे पहले कई बार अमृत चखाने में इन्होंने भी भाग लिया हुआ था। दिन निकलते ही रत्न सिंह वगैरह जोरडी पहुंच गए। बाबा जी के समक्ष पेश होने पर ऐसे फरमाया, भाई आज अमृत चखाना है, कुछ तो चखने के लिए तैयार है, पर पहले तू गूंगे से पूछ ले। यह गूंगा, जिसका नाम ईश्वर सिंह था, उस समय बदमाशों का सरदार था। सरदार रत्न सिंह भाई उदय सिंह को साथ लेकर नगर के नए बने गुरुद्वारे पहुंच गया। अभी प्रसाद तैयार करके गूंगे के घर जाने की सलाह कर ही रहे थे कि वह नहाने के लिए ही सोए वहां आ गया। उम्र 30 वर्ष, मोटा शरीर, पहलवानों की तरह सिर मुंह मुंडवाया हुआ था। पानी निकालने के लिए वह हल्ती चलाने ही लगा था कि सरदार रत्न सिंह जी ने वगैरह ने अपनी तरफ बुलाया तो वह पहले ही बोल पड़ा, अगर आप मुझे अमृत चखाने के लिए कहोगे तो मैं नहीं चखूंगा, क्योंकि बहुत पाबंदी लगी जाती है। सिगरेट नहीं पी सकते, शराब नहीं पी सकते और भी कई रुकावटें हो जाती है। तो सरदार रत्न सिंह वगैरह ने कहा कि अमृत तो एक तरह से आपने चखा ही हुआ है, क्योंकि तू पाबंदियों को समझता है। थोड़ी देर सोचने के पश्चात कहने लगा, अगर एक दिन और दे दो तो शायद रात को सलाह करके सारी पार्टी की अमृत चखा न मान जाए। यह बात सुनकर रत्न सिंह ने कहा, यह तो कोई बात नहीं, बाबा जी को विनती करके एक दिन आगे कर लेंगे। इतनी देर में बाबा जी की तरफ से एक आदमी आ गया और बताया कि बाबा जी कहते हैं कि आधा दिन तो होने लगा है, आज आप नाम लिख लो और अमृत कल चख ले देना।
और यह हमारी इच्छा थी और लाई हुई चीनी से चाय बना ली। रात को गूंगे ने सभी साथियों के साथ सलाह की और सुबह को ही लगभग आधा गांव भाव 170 आदमी औरतें अमृत चखने को तैयार हो गए। बदमाशों की सारी पार्टी को देखकर सभी का उत्साह बढ़ गया। सो बाबा जी की यह सबसे बड़ी करामत थी। यह एक सोचने वाली बात है। बाबा नरसिंह जी कहीं एकत्र पर नहीं जाते थे। बाबा नंद सिंह जी कहीं कीर्तन कथा का दीवान भी नहीं लगाते थे, प्रचार भी नहीं करते थे, पर जो कुछ एकत्रताओं पर जाकर या दीवान लगाकर प्रचार करके महापुरुष करते थे, बाबा जी उससे भी ज़्यादा बिना कुछ किए अमृत चखा देना, नाम जपा देते, दुनिया को सीधे रास्ते डाल देते। क्योंकि 4 प्रकार के महापुरुष संसार में है। एक तो वह है जिनके अंदर न तो कोई कमाई है न बोलने में रस है, उनका बोलना न बोलना व्रत है, ऐसे ही समय खराब करते हैं। इनको हम महापुरुष नहीं कह सकते, बेशक वे अपने आप को महापुरुष समझते हैं। दूसरे हैं शिक्षा विद्या या बोलने के माहिर। वे जब कथा कीर्तन करते हैं, सुनने वाले को आनंद भी आता है, पर उनकी कही हुई बात का असर नहीं होता। बस लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें उन बोलने वालों की अपनी कोई कमाई नहीं होती। इसलिए इनको विद्वान या रागी प्रचार कह सकते हैं, पर महापुरुष नहीं कह सकते। तीसरे प्रकार के महापुरुष वे हैं जो संगत में जब बोलते हैं तो उनका एक एक अक्षर असर करता है, और जितने बेटे होते हैं उतने से 10% पर उनके वचनों का असर ज़रूर होता है। उनके कहने पर लोग अमृत भी चखते हैं, नाम भी जपते हैं। यह है कमाई वाले महापुरुष, जिनके कहने का असर संसार पर पड़ता है। चौथी, किस्मत के महापुरुष, जिनको न तो प्रचार करने की आवश्यकता पड़ती है, ना कुछ करने की ज़रूरत होती है। उनके मन में केवल कल्पना ही होती है, और दुनिया के मन में जो प्राण आ जाती है। प्रचार नहीं करते, केवल तो केवल उनके पास नाम की कमाई है। उनकी यह अवस्था जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं ठहर सकता, इसी तरह ऐसे महापुरुषों के सामने कोई अवगुण ठहर नहीं सकता। कितना भी कोई कुकर्म हो, वह महापुरुष की कृपा दृष्टि से ही कुकर्म छोड़ देता है, क्योंकि उन महापुरुषों की नज़र में कृपा, हाथों में कृपा, चरणों में कृपा, उनकी निगाह में आ जाते हैं तो तर जाएंगे। हाथों से छू जाए, चरणों से छू जाए तो तर गया। ये है धन धन बाबा नंद सिंह जी महापुरुष जैसे। सो ठीक इसी तरह ही बाबा नंद सिंह जी भी मन को प्रेरित थे। मुंह से कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब कई कहते हैं कि महापुरुष भी कोई करामात तो देखनी चाहिए। सो बाबा जी की यह करामात किसी करामात से कोई कम है, जो स्वाभाविक ही किसी के जीवन को बदल कर रख दे। यह सरदार जोड़ सिंह और उसके छोटे भाई मोहन सिंह का संयुक्त 5 एकड़ का टुकड़ा था, जिसमें एक चप्पड़ और एक झोपड़ी जो मोहन सिंह ने बनाई हुई थी। एक बार तो बाबा जी इस झोपड़ी में ठहरे थे। इस बार 2 महीने पश्चात बाबा जी ने चपड़ी को और खुदवाना शुरू कर दिया। यह देखकर कि यहाँ पहले पातशाह गुरु नानक देव जी के चरण रखे थे। 3 दिन रात दिन खुदाई होती रही थी। रातों को जब रोशनी के लिए 40 हाथी केस का लैंप चढ़ाया गया तो धीरे से वचन किया, देखो भाई, जोरदार कितनी ऊंचा हो गया है। यह एक इशारा था।
जिसको समझने का किसी ने प्रयास नहीं किया था, पर बात पर पर्दा डालते, जैसे कि उनकी रीति थी। झट बदल कर कहा, गैस इतना ऊंचा हो गया है। तीसरा सुबह फरमाने लगे, हमने तो जमीन के मालिकों से पूछे बिना ही काम शुरू करवा दिया है। उनसे पूछ लो। सरदार जोर सिंह तो बूढ़ा था, उनके 2 बेटे थे, अरजत सिंह और अमरिंदर सिंह, और मोहन सिंह का एक ही पुत्र था, हरनाम। हजूर करतार सिंह ने जब उनसे कहा कि बाबा जी जगह खुदवा रहे हैं, आप मेरे का किनारा छोड़ दे। हर नाम जो झट मान गया, पर अर्जन सिंह ने कहा कि बाबा जी आप कहेंगे तो छोड़ देंगे। जब हजरत ने जाकर खबर दी तो वचन यह हुआ, अच्छा सरोवर खोदना बंद करो, जब आप कहेंगे तो देखा जाएगा। यह से 3 फर्म की दूरी पर रुलिया सिंह और कुमन सिंह 2 कारीगर भाइयों की जमीन थी। बीच में एक रेत का टिप्पा था। इसको पक्का स्थान समझा जाता था। बसिया से इधर से ही रास्ता जाता था। बसिया का रिश्तेदार मेजर बच्चन सिंह बाबाजी का बहुत श्रद्धालु था। वह रोज प्रसाद का डिब्बा तैयार करके लाता था और रात को देर से जाता था। एक दिन बाबाजी उसको कहने लगे कि बहुत रात न पड़े दिया करो, पर वह हटा नहीं। एक दिन उसको आगे की चिंगारी उधर जाती नजर आई। वह पाठ करता गया और वह डरा नहीं। अगले दिन उसने बाबाजी को यह वार्ता सुनाई। बाबाजी ने इस डिब्बे की तरफ जाना शुरू कर दिया। कभी आराम करने के लिए बैठे भी जाते थे। एक दिन जब रुलिया सिंह ने आकर बाबाजी को माथा टेका तो बाबाजी ने उसका हाल पूछा। उसने आगे विनती की, पातशाह और सब तो आपकी कृपा है। 3 लड़के हैं, उनमें से मलसिंह के घर लड़का नहीं है, केवल 3 लड़कियां ही हैं। वचन किया, यह कौन सी बड़ी बात है, निरंकार के घर कोई कमी नहीं है। संगत किया करो, गुरु साहिब की ओट लो। फिर दोनों भाइयों ने इधर ठिकाना बनाने की विनती की, पर बाबाजी ने उत्तर दिया, ऐसे नहीं, कुछ जगह छोड़ो, पर उतनी जिसमें अपने कुछ बीचना न हो। इस पर उन्होंने 1 बीघा जमीन छोड़ दी और फिर बाबाजी की रुचि देखकर एक गड्ढा तलाई सा बनवा दिया, जो 2 फीट गहरा और 13-13 फीट दोनों तरफ था। कुआं अभी वहां नहीं था। बोरे के साथ उसमें पानी भर दिया जाता था। अब ज्येष्ठ आषाढ़ी की गर्मी पड़ने लगी। इलाका रेतीला टिब्बे वाला था और जो कलंक यहाँ के लोगों की काली करतूतें ने लगाया हुआ था, इसलिए जोरडा का नाम सुनकर लोग पानी भी नहीं पूछते थे, क्योंकि वहाँ के कुछ निवासियों के प्रीत यह मशहूर था कि वे जाने वालों के कपड़े भी उतार लेते हैं। इस कलंक को धोने के लिए बाबाजी ने परोपकार का एक साधन बनाया। स्थान के निकट ही एक चौरास पड़ता था। वहाँ एक छबील लगवा दी। आते जाते को जल चकाने की सेवा पर जगराओं वाले भाई लहना सिंह को लगा दिया। गुजरते रहते को केवल जल ही नहीं बल्कि प्रसादा भी मिलने लगा। इस कारण प्रत्येक के मुंह से जोरडा का यश ही निकलता रहा। इस सेवा में काका इंद्र सिंह भी काफी हिस्से लेता रहे। घर का काम काज भी करना और बाबाजी की संगत भी करनी। धीरे धीरे श्रद्धा और प्रेम चमकने लगा।
इन्हीं दोनों की बातें हैं कि घर में कटाई करने वाले 5 भाइयों को 1.5 पाव घी हर रोज का मिलता था। बाकी तो अपना हिस्सा खा पी लेते, पर काका जी अपने हिस्से का घी इकट्ठा कर लेते। जब 3-4 सेर हो गया तो मर्यादा अनुसार प्रसादा और देग तैयार करके अपने सिर पर उठाकर बाबा जी के स्थान पर पहुँचे। अभी सुबह का कीर्तन हो रहा था। बाबा जी समाधि में लीन थे। हजूर के अचानक ही नेत्र खुले और घंटी खड़काकर भाई हजूर सिंह हजूरियत को बुलाकर पूछा कि बाहर देख कौन प्रसाद लाया है। जब उसने आकर खबर दी कि एक 14 वर्ष का लड़का है, जब फरमाया अच्छा बुला लो और आप ठहर। प्यार और श्रद्धा से तैयारी किए हुए प्रसादा को अपने ही कर कमलों से हाथ पकड़कर बाबा जी ने सदगुरु के आगे थाल रख दी। ऐसे विनती की, यह सब कुछ आपका है। सदगुरु के चरणों में थाल रखकर जो विनती की वह इस प्रकार थी, यह प्रसादा भी आपका, प्रसादा तैयार करवा कर लाने वाला भी आपका, मैं भी आपका, मुझे अपना बना लो। काका इंद्र सिंह बाहर दरवाजे में ही बैठे थे। भोग लगाकर आप चखते समय, अच्छा काका यह तू चख ले, पर यहाँ ही बैठकर घर नहीं ले जाना। और फिर संगत को और जल की सेवा में तत्पर रहने का आदेश दिया। यह शीत प्रसाद चखने की देर थी कि परमात्मा की तरफ रुचि और भी तीव्र हो गई। इस तरह सत्संग, नाम, बानी, कीर्तन के प्रवाह चलने को 6 महीने होने वाले थे। कहा एक दिन के लिए आना और कहा प्रेमवश होकर या मालिक की इच्छा अनुसार इकट्ठे 6 महीने दे देना। यह बाबा जी की कृपा थी। अब आसन उठाने की तैयारी चल रही थी कि एक दिन काका इंद्र सिंह को सेवा करते देख फरमाने लगे, काका तू लहरे चला जा, संतों से कुछ पढ़कर आ। काका जी ने सदबचन कहा और कुछ मामूली तैयारी करके लहर पहुंच गया। इनके साथ कुछ और लड़के भी गए जो उम्र में छोटे थे, इस विचार के साथ कि लहरा जाकर लहरा लेंगे, पर वे झट ही उदास हो गए। वहाँ की कड़ी मर्यादा देख हाय माँ, हाय बाप करके माता पिता को याद करने लगे। इंद्र सिंह की चाहे कि मैं कुछ पढ़कर सीख कर जाऊं, पर हार कर कुछ दिनों के पश्चात उन लड़कों के साथ आना पड़ा और बाबा वाधवा सिंह जी ने प्रसन्न से भेजा दिया। पहुंचने पर बाबा जी ने लहरे का समाचार पूछा तो फरमाया, चलो कृपा तो लग गई, जाओ सेवा करो। सो पहले की तरह जल सेवा संभाल ली। दिन को घर का काम करना और रात को पढ़ पढ़कर बानी याद कर ली। जोरडा से बाबा जी बागा की तरफ चल पड़े। कुछ समय के पश्चात ही लहरे आ गए। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।